चलिए ब्रेक के बाद महाकुंभ पर ये महास्नान की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लेकिन इस सब के बीच एक बात आपको स्पष्ट कर दें कि आम श्रद्धालुओं के स्नान का सिलसिला अभी चल रहा है। अखाड़ों के स्नान का समय तय नहीं है। ये फिलहाल आपको बड़ी खबर हम दे रहे हैं। तमाम जो श्रद्धालु यहाँ पहुंच रहे हैं, संगम के घाट तक पहुंच रहे हैं या इसके अतिरिक्त मेला क्षेत्र के अलग अलग घाटों तक पहुंच रहे हैं, वहां आम श्रद्धालुओं के स्नान का सिलसिला जारी है। लेकिन अखाड़े आज स्नान करेंगे, किस समय करेंगे वो समय तय नहीं है। फिलहाल अखाड़ा परिषद और प्रशासन के बीच बातचीत चल रही है समय को लेकर ही कि कौन सा अखाड़ा कब स्नान करेगा, किस समय में करेगा, कहां पहुंचकर करेगा। ये तमाम बातचीत व्यवस्थाओं को लेकर इस वक्त चल रही है और ये महत्वपूर्ण अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। आज अखाड़ा परिषद की जो बातचीत हो रही है, जानकारी आपको दे दे। 13 अखाड़े आज स्नान करेंगे मौनी अमावस्या के दिन, लेकिन वो सांकेतिक रूप से होगा, ये भी खबरें हैं। किस समय करेंगे वो समय तय करने के लिए बातचीत चल रही है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है और इसी के साथ आम श्रद्धालु जो पहुंच रहे हैं उनके पहुंचने का सिलसिला भी जारी है और उनके स्नान करने का भी सिलसिला तमाम व्यवस्थाओं के बीच शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है। और आप देखिए महाकुंभ के मौजूदा हालात की जानकारी एक और ली जा रही है। दूसरी ओर अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष लगातार हमसे बातचीत भी कर रहे हैं और तमाम अपडेट्स भी दे रहे हैं। रविंद्रपुरी महाराज जी ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनाते हैं। संख्या है जो हमारे श्रद्धालुओं की संख्या है, घाट खाली कराया गया है और हम सब स्नान के लिए रवाना होने वाले, ये सब प्रयास किया जा रहा है। नहीं अभी समय अभी नहीं मिला, समय हमें मिलेगा, जैसे समय मिलेगा हम स्नान के लिए रवाना हो जाएंगे। चलिए सीधे रुक करते हैं, शरद जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। शरद जी, समय अभी तय नहीं है, हालांकि ये जरूर स्पष्ट हो गया क्योंकि अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष जो बंसल न्यूज के साथ जुड़े थे उन्होंने खुद ये बात कही है कि हाँ स्नान होगा, तमाम अखाड़े पहुंचेंगे, लेकिन समय तय नहीं है। लेकिन क्या माना जाए कि जो भव्यता दिखाई देती है वो दिखाई आज नहीं देगी। जनहित के चलते ये फैसला लिया गया है कि सांकेतिक स्नान अखाड़ा करने वाले हैं। देखिए भव्यता अपने रूप में विद्यमान है, भव्यता निश्चित तौर पर उपस्थित है, भव्यता में कहीं कोई कमी नहीं है। हाँ, अखाड़ों की एक साज सज्जा होती है लोगों के लिए, वो भी एक दर्शनीय परिवेश बनता है, लेकिन इससे भव्यता और कुंभ की दिव्यता पर कोई असर नहीं है। हाँ, एक परंपरा है जो करोड़ों लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं, वो अपने, क्योंकि इनमें से अनेक के गुरु इन 13 अखाड़ों के में जो धर्माचार्य हैं वो होते हैं, तो उनकी एक बड़ी आस्था का केंद्र ये भी होता है कि वो अपने गुरु को स्नान करते हुए या शाही सवारी ले जाते हुए देखें। वो स्थितियां जरूर नहीं हैं माफ़ कीजिएगा, लेकिन उनका ये ज़रूर कहना है कि इसमें पूरे रूप स्वरूप में कुंभ के कोई अंतर नहीं है, तमाम परिस्थितियां पूरी तरह से अनुकूल हैं। और देखिए ये जो घटना हुई है भगदड़ की, एक बहुत छोटे से परिक्षेत्र में हुई है, तो इस घटना से सिर्फ सबक लेकर मेला प्रशासन ने ये व्यवस्था की है कि कहीं इसका दोहराव ना हो जाए, क्योंकि जब अखाड़े निकलेंगे तो फिर एक उत्साह का संचार होगा। और अभी यहाँ जो श्रद्धालु आए हैं उन्होंने सिर्फ सुना है, किसी ने भी देखा नहीं है उस घटना को, क्योंकि वो एक बहुत छोटे से घटनाक्रम में, एक छोटे से क्षेत्र में घटित हुई घटना है। तो इस कारण प्रशासन नहीं चाहेगा कि बड़ी संख्या में फिर लोग एकत्रित हों मार्ग के दोनों ओर जहाँ से अखाड़ों की सवारी निकलेगी। तो उसका रूप और स्वरूप क्या होगा, क्या बहुत सांकेतिक होगा, चुपचाप ये जाकर स्नान करके अपना कार्यक्रम समाप्त करेंगे, तो ये सारी चीज़ें देखने वाली होंगी और इन परिस्थितियों में यही करना भी उचित होगा। जया जी। शरद जी, हालांकि आज तो सब कुछ सामान्य हो चुका है, स्थितियां नियंत्रण में है, सुचारू रूप से तमाम व्यवस्थाओं के अनुरूप ही यहाँ पहुंचने वाले श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। लेकिन क्या हम ये माने कि बसंत पंचमी के मौके पर जब स्नान होगा तो क्या कोई व्यवस्थाओं में बदलाव हो सकता है, क्योंकि दोनों जगह बैठक चल रही है, मुख्यमंत्री के निवास पर भी और दूसरी तरफ प्रशासन और अखाड़ा परिषद की बैठक भी। देखिए मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा परिवर्तन उस व्यवस्था में हो सकता है, क्योंकि व्यवस्था इस रूप में स्वयं परिवर्तित होगी कि बसंत पंचमी का स्नान मौनी अमावस्या कुंभ का सबसे बड़ा स्नान होता है, इसे आप सबसे बड़ी तिथि कह सकते हैं। और जाहिर तौर पर यही वजह है कि करीब करीब 8 से 10 करोड़ श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान जताया गया था इस दिन, और 5 करोड़ श्रद्धालु एक दिन पहले ही प्रयागराज और आसपास के स्थानों में एकत्र हो गए थे।
तो अब ये आशंका तो बिल्कुल भी नहीं है कि ऐसी कोई घटना होगी, क्योंकि बसंत पंचमी का स्नान जो है वो मौनी अमावस्या के स्नान की तुलना में उतना महत्वपूर्ण नहीं माना जाता है। जी। और मुझे लगता है कि मौनी अमावस्या आते आते तक मेले का 55 से 60% जो स्नान का कार्यक्रम है वो लगभग संपन्न हो जाता है। अब फरवरी के प्रथम सप्ताह से लेकर टिल द एंडिंग ऑफ द कुंभ यानी 26 फरवरी तक जो स्नान होगा वो 40% स्नान होगा। और इसमें वही लोग आते हैं जो सिर्फ ये मानते हैं कि हाँ हमें भीड़ से बचना है। तो इस घटना का दोहराव नहीं होगा, लेकिन प्रशासन कोई कोताही नहीं बरतेगा जया, और वो पूरी तैयारियां रखेगा। और निश्चित तौर पर इतने सारे लोगों को मैनेज करने का तो मैं दुनिया में भी कोई मॉडल नहीं देख पाता हूँ कि वो एक जगह इकट्ठे हो जाएं तो किस व्यवस्था से उन पर नियंत्रण पा लिया जाए या उनको समझा लिया जाए। आप अगर यहाँ होती और बंसल न्यूज़ की टीम देखती, हम लोगों ने जो मंजर बीते 4-5-6 दिनों से यहाँ जब से हम यहाँ हैं हमने देखे हैं कि लोग बहुत पहले आकर शाम 5-6 बजे आकर डेरा डाल देते हैं जी। और सड़कों के किनारे 9-10 बजे तक सो जाते हैं, क्योंकि उनकी मंशा यही रहती है कि वो सबसे पहले जैसे ही शुभ घड़ी जो उन्हें बताई गई है वो स्नान करने चले जाएं। आज मौनी अमावस्या के लिए भी यही स्थिति जो है भगदड़ के लिए जिम्मेदार बनी। तो इन स्थितियों से बचने के लिए ज़रूर मेला प्रशासन को तैयारी करनी चाहिए। जी, निश्चित तौर पर स्थिति से बचने के लिए मेला प्रशासन की तैयारी, लेकिन इन सब के बीच आपको एक बड़ी खबर बताएंगे। पिछले 2 घंटे में आप देखिए तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम योगी आदित्यनाथ से बातचीत की है। मनोज जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज जी, बैठकों का दौर जारी है, अखाड़ा परिषद भी तमाम अखाड़ों से लगातार बातचीत कर रहा है कुंभ में स्नान के समय को लेकर, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर जरूरी कदम उठाने के निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ को दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जो भी संभव प्रयास किए जा सकते हैं कीजिए, और तमाम व्यवस्थाओं पर लगातार केंद्र सरकार भी नजरें इसलिए बनाई हुई है ताकि लोगों को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। डीजीपी एडीजी के साथ सीएम की बैठक, और इस बीच प्रधानमंत्री का 2 घंटे के भीतर तीसरी बार सीएम से बात करना। तो मनोज सर हमारे साथ, मनोज जी लगातार एग्जीक्यूटिव एडिटर लाइव बने हुए हैं और तमाम तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। कुछ सुखद तस्वीरें मनोज जी कहीं ना कहीं उत्साह को बढ़ाती हैं, प्रोत्साहित करती हैं, और जो घटना हुई है वो एक सबक के रूप में हमें लेनी चाहिए, तमाम श्रद्धालुओं को लेनी चाहिए, ये बात शरद जी भी कह रहे थे। फिलहाल प्रशासन लगातार तैयारियों पर नजरें बनाए हुए है, और खुद प्रधानमंत्री अब कह रहे हैं कि हमें जो जरूरी कदम हो वो उठाना चाहिए ताकि स्थिति नियंत्रित ही रहे और आने वाले समय में ऐसी कोई भी घटना दोबारा मेला परिसर में या फिर इस पूर्ण महाकुंभ में ना हो। देखिए, निश्चित रूप से प्रधानमंत्री की तीसरी बार बात हुई, इसका मतलब यह है कि केंद्र भी बहुत गंभीर है, और सरकार तो वैसे भी डबल इंजन की कही जाती है। यहाँ योगी की सरकार है, वहाँ मोदी की, और मोदी और योगी मिलकर उत्तर प्रदेश से वो सांसद भी है बनारस से, इसीलिए यहाँ तमाम तरह की व्यवस्थाओं पर प्रधानमंत्री खुद नजर बनाए हुए हैं। अभी एक बड़ी खबर आ रही, बड़ी खबर यह है दिलीप जी के पास है कि अखाड़ा परिषद के जो लोग हैं वो 11 बजे शायद स्नान करने जाने वाले हैं। अभी बात हुई है, दिलीप जी की मेरे साथ है। दिलीप जी, क्या खबरें हैं, क्या 11 बजे जा रहे हैं, तय हो गया? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। देखिए, अखाड़ा परिषद ने बैठक की है, प्रशासन भी लगातार उनको मनाने में लगा रहा, उनकी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से, जो परंपरागत तरीके से उनके जुलूस होते हैं, उनके जो पूजा होते हैं, जो उनके इष्ट देवताओं का स्नान होता है, वो सुचारू रूप से संचालित हो, इसको लेकर प्रशासन भी लगा रहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अखाड़ों से सभी सदस्यों से बात किया है, और उन्होंने कहा भी कि आप अपने स्नान को जैसे सुचारू रूप से चला, मतलब परंपरागत तरीके से होता है वो करना है। लेकिन अखाड़ा परिषद ने भी आह्वान किया था कि सबसे पहले जो हमारे यहाँ पर श्रद्धालु आए हैं, जो करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ महाकुंभ नगर में मौजूद है, उनका स्नान भी पहले जरूरी है। और जो ये भीड़ देख रहे हैं, श्रद्धा की जो भीड़ है, ये इससे जो महाकुंभ नगर में इससे कई गुना बाहर भीड़ है। वहाँ पे प्रयागराज स्टेशन पे एनएसजी को लगाया गया, आरएएफ को लगाया गया, जीआरपी को तैनात कर रहने के लिए बोला गया। जितने भी बस स्टैंड है वहाँ पर पब्लिक को रोका जा रहा है कि अभी थोड़ा 2 घंटे आप यहाँ पे रुक के जाइए, उसके बाद जाइए स्नान करने के लिए। स्नान करने के लिए पूरी व्यवस्थाएं, शटल बस सेवा लगाई गई है, ई रिक्शा लगाए गए हैं, और तमाम ऐसी सुविधाएं भी दी जा रही हैं। और खास करके जो ये
थोड़ा क्षणिक मात्र के लिए, उसके बाद व्यवस्थाएं सुचारू रूप से संचालित हो रही हैं। प्रधानमंत्री भी लगातार संपर्क में है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से 3 बार बात कर चुके हैं, गृह मंत्री अमित शाह ने इस स्थिति का जायजा लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जितने अपने अधिकारी हैं, मुख्य सचिव से लेकर के डीजीपी हैं, प्रमुख सचिव गृह हैं, एडीजीएलओ अमिताभ यस हैं, सभी लोगों के साथ बैठक कर रहे हैं। हाँ, एक समस्या जरूर, अखाड़ा परिषद अमृत स्नान शुरू कर सकता है, ये बड़ी खबर हमारे दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं। आप देखिए, अखाड़ा परिषद लगातार चर्चा कर रहा है और अब खबर मिल रही है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने आचार्यों से चर्चा कर समय निर्धारित करने की कोशिश की है और अब सहमति बन रही है कि 11 बजे तक घाटों को खाली कर दिया जाएगा और उसके बाद अखाड़े एक एक कर अमृत स्नान के लिए पहुंचेंगे। मनोज जी, आप देखिए, लगातार हम अपडेट दे रहे हैं और जिस तरह से अब समय पर बात हो रही थी, लगातार प्रशासन और अखाड़ा परिषद बातचीत कर रहा था। अब खुद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आचार्यों से सहमति बनाई है कि 11 बजे तक घाटों को खाली करा दिया जाएगा और उसके बाद अमृत स्नान शुरू होगा। बिल्कुल, देखिए 11 बजे अमृत स्नान शुरू होगा, यानी इसका मतलब यह है कि बात भी बन गई, सहमति भी बन गई, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री ने बात की है आचार्यों से, जो पीठाधीश्वर है उनसे बात की है, जो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष उनसे बात की है। और फिर अखाड़ा परिषद ने भी ये कहा कि पहले घाट, जैसे दिलीप जी बता रहे थे, पहले घाट खाली करा ली जाए शांति से, ताकि जो श्रद्धालु पहुंचे उनको कोई दिक्कत पैदा ना हो। जब वो घाट खाली कर देंगे तो फिर अखाड़े के जो अलग अलग अखाड़े हैं, जैसे सबसे पहले महानिर्माणी जाएगा, उसके साथ अटल जाएगा, फिर निरंजनी जाएगा, तो इस तरह फिर अखाड़ों के क्रम से जो क्रम दिया है निर्धारित पहले से, उसके बाद जूना अखाड़ा जाएगा। तो ये सब बड़े अखाड़े हैं, इनके साथ उतने ही नागा सन्यासी होते हैं, तो उसी रूप में जाने की तैयारियां हैं और सरकार भी ये चाहती है और अखाड़ा परिषद भी ये चाहता है कि जो हुआ वो दुखद है, लेकिन परंपराओं को नहीं तोड़ा जा सकता, तो उन्हीं परंपराओं को आगे बढ़ाने की तैयारी, यानी अमृत स्नान भी होगा और अमृत स्नान के साथ बाकी जो श्रद्धा का सैलाब, आस्था का सैलाब है, जन सैलाब है, वो भी स्नान करता रहेगा। कहीं कुछ रुकना नहीं है। हाँ, जिस क्षेत्र में अखाड़ा के लोग साधु महात्मा स्नान करेंगे, वहां से लोगों को हटाने के कारण थोड़ी देरी हो रही है, लेकिन 11 बजे पर शायद सहमति बन गई है। थोड़ी देर में रविंद्रपुरी और एक बार बता देंगे अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष की कौन सा समय निर्धारित किया जा रहा है। लेकिन अब बहुत सारी व्यवस्थाएं बदली गई है, जो जहां है उसको थोड़ी देर के लिए रोका गया, जब दूसरे स्थान खाली होते हैं तो उनको आगे बढ़ा दिया जाता, जिसे डाइवर्ट हम कहते हैं, तो लोगों को डाइवर्ट किया गया है। मनोज जी, एक डीडीयू जंक्शन का जिक्र हो रहा है, ये भी खबरें मिल रही हैं कि डीडीयू जंक्शन पर गाड़ियों को रोका गया है, रेलगाड़ियों को रोका गया है, क्योंकि अब चूंकि घाटों को भी खाली कराना है अखाड़ों के स्नान के लिए, ऐसे में माना जा रहा है कि अब रेलवे स्टेशन पर भी कुछ प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। व्यवस्था की आप बात कर रहे थे, दिलीप जी भी अभी जिक्र कर रहे थे कि कुछ ट्रेनों को अब रोक दिया गया है पिछले स्टेशन पर, ताकि भीड़ को एक बार नियंत्रित कर लिया जाए। केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर, इसलिए प्रधानमंत्री जब बात कर रहे हैं तो चीजों को ऐसे ही किया जाता है, तमाम तरह की चीजों को समझा जाता है। केंद्र की जो रेल विभाग है वो इस पर निगाह बना हुआ है, उत्तर प्रदेश सरकार से संपर्क में है कि कहां किस ट्रेन को। दिलीप जी, ये भी खबरें आ रही है कि कुछ ट्रेनों को दूसरे स्टेशन पर रोका गया और इसकी बहुत जरूरत है। जैसे ही थोड़ा दबाव कम होगा फिर वो लोग आ जाएंगे तो आगे सुचारू व्यवस्था चलती रहेगी। आपके पास भी खबरें हैं कि कुछ ट्रेनों को रोका जा रहा है। केंद्र से संपर्क में लगातार योगी आदित्यनाथ है, प्रधानमंत्री योगी के संपर्क में है। नहीं, बिल्कुल, देखिए जिस तरह से रात में करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज और महाकुंभ नगर में थे, और भी सारी ट्रेनें हैं जो इससे श्रद्धालु आ रहे थे, जैसे जैसे दिन उगता गया वैसे वैसे देखिए श्रद्धा का सैलाब है वो महाकुंभ नगर में बढ़ता गया। चूंकि ये कैपेसिटी है, यहाँ पे कैपेसिटी के से ज्यादा जो श्रद्धालु, सरकार को भी इतना अनुमान नहीं था, सरकार को ये अनुमान जरूर था कि 8 से 9 करोड़ श्रद्धालु जो है यहाँ पे स्नान करेंगे, लेकिन एक साथ आएंगे, ये थोड़ा अनुमान से थोड़ा ज्यादा निकला कि ये श्रद्धालु की संख्या एक साथ इतनी बैग आएगी। यही कारण है कि जो ट्रेनें से जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको प्रयागराज स्टेशन से 10 किलोमीटर पहले रोका गया है, जब स्थितियां सामान्य हो जाए, क्योंकि स्टेशन पे भी बहुत भीड़ है। वहां पे ये स्थिति बनी है कि आरएएफ को वहां तैनात किया गया, लोगों को समझाना पड़ रहा है। अच्छा, जो श्रद्धालु है, कोई 12 घंटा पहले से अपने घर से निकला हुआ, कोई 20 घंटा निकला हुआ, किसी के साथ छोटे छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग है, महिला है, उनको किसी प्रकार की समस्या ना हो। क्योंकि देखिए ये जो स्थितियां उत्पन्न होती हैं जब श्रद्धालु आक्रामक होता है, जब उसको अव्यवस्थाएं मिलती हैं, उसको पानी की दिक्कत होती है, खाने की दिक्कत होती है, तो सरकार भी लगातार प्रयास कर रही है कि जो श्रद्धालु आए